हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलन खरे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या है। कि रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम अनदर एलिमेंट, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब दूसरी जगह चला जाता है दूसरे एलिमेंट से, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे Fe जो कि है आयरन। आयरन की जब रिएक्शन कराई जाती है CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट से, तो बनता है क्या आपका FeSO4 मीन्स आपका जो Fe है ये यहाँ से निकलकर ये यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा और FeSO4 बना लेगा और आपका जो कॉपर है वो बाहर आ गया। तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो होता है ये जिंक के साथ भी होता है Zn प्लस CuSO4। तो ये Zn जो है वो आपका CuSO4 के साथ लग जाएगा, वो बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर इसका बाहर आ जाएगा। ये आपकी PbCl2 के साथ भी होती है। PbCl2 ये से जुड़ जाएगा Pb प्लस Cl2 CuCl2 से Pb मीन्स होगा आपका लेड। लेड की रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड के साथ होती है तो लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर बाहर आ जाता है। ये देखिए यहाँ से निकल गया और ये आपका इसमें हो गया। और Zn Fe और Pb ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से। सो ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं उसके कंपाउंड से। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन सामने आई कि displacement reaction is a reaction in which more reactive substance displaced with less reactive substance। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन पे जिसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एडवांस वर्जन कह सकते हैं हम, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल होती है, दो बार होती है। तो यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि reaction in which there is a exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction। इसमें क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ देख लीजिए ये है क्या, Na2SO4 और BaCl2। तो अब ये क्या बना रहे हैं, SO4 और ये Cl2। ये Na2 और Cl2 ये आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ से ये दोनों जुड़ गए और ये जो है ना ये वाले भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो Na2Cl2 जुड़ गए तो बना लिया क्या उन्होंने, 2NaCl। ये देखिए। और ये Ba और SO4 जुड़ गए तो बना लिया उन्होंने BaSO4। Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट और BaCl2 ये है आपका बेरियम क्लोराइड। Na2CO Cl2 ये जुड़ गए तो बना लिया इन्होंने सोडियम क्लोराइड ये, और BaSO4 जुड़ गए तो बना लिया बेरियम सल्फेट। ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि एनी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, डिजॉल्व नहीं होता, तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है आपके सोडियम सल्फाइड और बेरियम क्लोराइड, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे, उसी का एग्जाम्पल है। क्योंकि जो ये सोडियम क्लोराइड और ये सब बचते हैं तो ये नीचे जम जाते हैं और डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। जैसे ये देख लीजिए Cu+O2, ये है कॉपर और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो बनता है CuO। बैलेंस नहीं है तो इसको यहाँ 2 लगा लो और यहाँ भी 2 लगा लो, अब बैलेंस हो गई। तो ये है आपकी कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो
ये H2 जो है वो आपका इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O बना लेगा और Cu निकल जाएगा। तो ये क्या है आपकी, ये है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन तो ऐसी होती है रिडक्शन, जिसमें क्या है आपके हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन की लॉस हो रहा है। तो ये इफ़ इन अ रिएक्शन, ऐसी एक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड, और दूसरा रिड्यूस्ड हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, और सिंपली बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए CuO+H2। तो इसमें देखिए CuO, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए मीन्स रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें मिल रहा है, जुड़ रहा है इसमें, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी दोनों हो रहे हैं, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ZnO+C। तो ZnO क्या होगा आपका, जिंक ऑक्साइड हो गया। जिंक ऑक्साइड जब C कार्बन से मिलता है तो इसमें बनता है CO, और Zn बाहर आ जाता है। CO क्या है, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है, और यदि ये हमारे अंदर चली जाए तो हमारे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और इंसान की डेथ भी हो सकती है। बहुत ही ख़राब गैस है ये। तो ये देखिए इसमें है आपका कि यहाँ से देखिए इससे जुड़ रहा है, इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, मतलब रिडक्शन भी हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। अब MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं हम HCl से, तो बनता है क्या, MnCl2, और ये +H2O बाहर आ जाता है, और ये आपका Cl2 भी बाहर आ जाता है। तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए यदि हम यहाँ पे 4 लगा दें, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि 2 2 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। यहाँ Cl2 ये 2 और ये भी 2, ये 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 4 हो गए। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गई। तो ये है, इसमें भी यहाँ देख लीजिए आप कि ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रहा है इसमें, तो इसीलिए हाइड ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या आएगा। अब इसमें है कि इफ़ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, यदि ऑक्सीजन की गेन हो रही है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, उसे ऑक्सीजन मिल गई। और यदि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा किसी रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम बोलेंगे ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। गुड बाय, जय श्री राम।